बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से, करम से, उसकी रहमतों का ज़ाया हम पर भी है। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह की ज़ात का, अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन। हाँ जी, तो वीवर्स आज मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा, और उसमें बाद में मैंने आलू ऐड किए। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स के साथ रेसिपी को शेयर करती चलूँ। तो आप रेसिपी भी देख लें। चिकन जो है वो 15 केजी है, और आलू जो से हमारे से 2.5 किलो हैं बस, ठीक है। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊं कि अगर इतनी क्वांटिटी में अगर आपके पास चिकन हो तो क्या कहते हैं कि आप लोग कैसे बना सकते हैं। तो इजी वे से, वैसे भी आपको पता है कि मुहर्रम का हुर्मत वाला मंथ है। इस महीने में नज़र न्याज सबके घरों में दी जाती है, अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कि रब हम पर राज़ी हो जाए। हाँ जी, तो इसका एसाले स्वाब किया जाता है इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके अहले घराना को, सहाबाए किराम को, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊं, ये जो मेरे पास प्याज हैं 15 केजी के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। 15 केजी चिकन है, और मेरे पास जो हिसाब ये जो प्याज हैं वो 2.5 किलो हैं, ठीक है। 2.5 किलो को मैं ऐसे कटिंग कर रही हूँ आप लोगों के सामने। और मेरे पास 1.5 किलो जो है वो टमाटर है। 1.5 किलो टमाटर मैंने इसके अंदर ऐड किया। और मैंने आधा किलो जो लहसुन है ना, लहसुन को छिला हुआ मैंने, यानी कि छिला हुआ लहसुन जो है वो आधा किलो था, ठीक है। वो पूरे का पूरा पैक मैंने ऐड किया, ठीक है। और साथ साथ अब मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, पानी ऐड करूँगी। और अदरक मैंने जोन सा है वो आधा पाउच जितना लिया था, उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। ये मैंने सबको ना बॉयल करने के लिए रख दिया। जब ये बॉयल हो जाएगा सारा मसाला, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। उसके साथ ही हरी मिर्चें आधा पाव मैंने जो जोन सी है वो साथ ही ग्राइंड कर ली। और इसमें जो घी पड़ा है वो 2 किलो पड़ा है ऑयल, ठीक है। डालडा का ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है जब अल्लाह की राह में जब चीज़ दें आप, तो जो आप खुद खाते हैं वो रब की राह में दे। तो डालडा ऑयल अच्छा ऑयल है। तो हम डालडा ऑयल ही खाते हैं। तो डालडा ऑयल के 2 पैक उसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा बचाया था। आप एक कोली सी ले लें, ठीक है। यमनी के एक अगर आप पैक है ना, उसका चौथा हिस्सा जो सा वो आप बचा लें। तो ये देखें जी, मसाला आपके सामने। इसमें मैंने नमक, मिर्च, कोरमा के 2 डिब्बे, ठीक है। मसाले के, नेशनल कोरमा के 2 मसाले के डिब्बे। तो उसके बाद मैं ज़ीरा, सूखा धनिया, चाट मसाला, फिर उसके बाद मैंने जौन सी है मेरे पास पिसा हुआ था वो क्या कहते हैं, जायफल जवतरी, ठीक है, वो, नमक, हल्दी। फिर उसके बाद जितने मेरे पास मसाले थे ना घर में, सारे के सारे ऐड करके तो मैं भून रही हूँ। और मैं आप देख लें कि माशाअल्लाह ज़वज्जल, अल्लाह के फ़ज़ल से, करम से कोई भी बोटी नहीं टूटी। और इसकी रीज़न ये भी है कि मेरे साथ मेरी जो उनसे वो भाभी बैठी हुई थी डंडा लेके कि टूटो हाँ भला किस तरह टूट दिया हो। अब आप लोग भी हैरान होंगे, मैडम जन्नत किन्ने आराम दे नाल बगैर हासे तो गल करन दी जी। मैं की करा, मैं 1 मिनट गल कर ला ना, तो बाद विचों ना मैनू जरूर शैतानी आ जाए। शैतानी नहीं, बस मेरा दिल करता है कि मेरे व्यूवर्स इतने सीरियस होकर मेरी बातें सुनिए। हाय मां सदके जाए, इन्ने सोहने तरीके नाल तुसीं सुना रहे हो, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तुहाडी जिंदगियां दे विच बरकत पाए। और मां सदके का मतलब है कि तुहाडी मावां तुहाडे तो सदके वारी होण, ठीक है। हर माँ अपने बच्चों पर सदके वारी जाती है, मैं सदके अपने बच्चों पर, ठीक है। आपकी माएँ आप पर सदके वारी, अगर आप माएँ हैं तो आप अपने बच्चों पर सदके वारी। बस जी, दुआएं देते रहा करें, दुआएं लेते रहा करें। तो बस इतना सीरियस होकर भी नहीं, बंदे को काम करना चाहिए कि बंदे को भूल ही जाए कि हम किधर हैं। आप रेसिपी ऐसे सुन रहे हैं सारे के सारे जैसे अगो देगा तुसीं भी पकानियां ने, लेकिन सीख लवो, अच्छी गल हुंदी है। 4 बंदे आ जान, बंदे नूं नाई दी ज़रूरत नहीं पैंदी, बंदा खुद ही जिला ना बन जाता है। तो ये तो मैंने उसके बाद चिकन डाला, और चिकन डालने के बाद मैंने दही डाला था। दही की ज़रूरत ना पड़ी, तो इसकी वजह से ना मैंने कोई वो लेमन डाला है, ना ही मैंने कोई सिरका डाला है, ना ही मैंने जौन सा है चिकन को मैंने भुना है। आपके सामने हर चीज़, आपके सामने, बिल्कुल आंखों के सामने। और जैसे मैं बनाती रही हूँ, आप यकीन करें एंड तक आप देखेंगे कि कोई भी मेरी बोटी जौन से वो खिली नहीं थी। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है मेरी भाभी डंडा लेके कोल बैठी है, ठीक है। माशाअल्लाह ज़ वजह। फिर उसके बाद आलू मैंने बॉयल करके छील के उसके अंदर डाले। अब आलू बॉयल करने का मेरी बहनों फ़ायदा ये है कि शोरबा जो सा वो गाढ़ा गाढ़ा बनता है, ठीक है। तो अब मैं दुआओं के लिए हाथ उठाए हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे इस जो रिज़्क़ हमने तेरी नाम में दिया है, अल्लाह उसके बदले मेरे माँ बाप की, मेरी सास की बख्शिश अता फ़रमाए, मेरे दादा दादी, मेरे अज़ीज़ों का, मेरे रिश्तेदारों की, मेरे मोहल्ले वालों, मेरे सुनने वालों की, सब की बख्शिश अता फ़रमाए, गुनाहों की मग़फ़िरत दे और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक दे। और हमेशा मेरी फ़ैमिली को अल्लाह ताला की ज़ात सिर्फ़ देने वाला बनाए। हाँ जी,
तो इसके साथ ये प्लेट्स हम निकाल रहे हैं, लंगर को बांटने की तैयारी हो रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लंगर के बांटने के से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े ताकि अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह की बरकत से इसमें जौन सा है रिज़्क़ में बरकत डाले और लंगर में भी बरकत डाले। हाँ जी, तो ये प्लेट्स जौन सी है वो मेरी भाभी जौन सी है वो सेपरेट कर रही है। डिस्पोजेबल प्लेट का ज़रा ये फ़ायदा होता है कि आपको धोनी नहीं पड़ती। तो माशाल्लाह ये सारे बच्चे इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं और बच्चों ने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। और बच्चों को ज़रा इंतज़ार करना पड़ा, वो इसलिए कि हमारा जो तंदूर वाला वो रोटियां लगा रहा था। अगर हमारे घर तंदूरी होती तो शायद मैं रोटियां भी लगू लेती। तो ये फिर वो रोटियां उधर लग रही थी तो बच्चों को सो वेट करना पड़ा। तो इसी वेट के दौरान उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा, दुआएं मांगी। और मैंने तो उनसे सिर्फ एक ही दुआ मांगी कि दुआ मांगो कि मैं फिर मदीने जावा, मदीने वाला फिर उथे बुलाए और मैं ओदे घर दी ना ज़ियारत करा और बार बार गुंबद हज़रा देखा। और उन्होंने आमीन कहा। मुझे यकीन है कि मेरे परवरदिगार, मैं तो बहुत गुनाहगार बंदी हूँ, तो मेरा अल्लाह सोना ज़रूर इन बच्चों के मुंह के आमीन के सदक़े जौन सा है वो ज़रूर अपना घर दिखाएगा और हर साल दिखाएगा। आपसे भी गुजारिश है जी, आप भी आमीन करें। क्या पता आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज जौन से वो मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर दें। ये जी हम लंगर की जौन से है जो अल्लाह ताला की राह में अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए तकसीम कर रहे हैं। बच्चे को खाने के बाद फिर बड़ों में और मोहल्ले में तकसीम किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चे फिर हम। और इनको देते देते मेरे मुंह से ऐसे रालें टपक रही थी, यकीन माने जैसे आपके मुंह से टपक रही है ना, सेम इसी तरह मेरे मुंह से रालें ऐसे टपक रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा दिल कर रहा था नवाला लेकर ना अंदर ही, बस पतीले के अंदर ही लगा के खा लूँ, लेकिन वो मुझसे रहा नहीं गया। तो फिर मैं और मेरी भाभी ने एक प्लेट में डाला और साथ साथ हम जौन सा है वो प्लेट के अंदर से ना खाते गए। वही जो आधी रोटी खा ली तो खा ली, बस उसके बाद जौन सा है वो जी भर गया। तो बस बांट के इतनी खुशी हुई, लेकिन जो सा दिल को सुकून सा मिला। तो फिर दोबारा से खाया नहीं है। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का, टेस्ट बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का शुक्र है। आप लोगों को मैंने रेसिपी भी शेयर कर दी है। अगर आप लोग इतना बनाना चाहें तो आपको मैंने क्वांटिटी भी बता दी है हर चीज़ की कि आप इसमें कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं और क्या क्या ऐड कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। बोटी आपकी टूटेगी नहीं, लेकिन इसके लिए आपको डंडा लेके पास बैठना पड़ेगा ताकि बोटी जोन से वो टूटे ना। इसके बाद जी हम लोग बांट के तो हम लोग बैठ गए। अब हम सारी फैमिली खुद खाना खाने लग गए। तो अब हम सारी फैमिली खाना खा रहे हैं और मैं खाना नहीं खा रही। मैं तो चुप करके आराम से लेटी हुई हूँ। तो मैं इनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली कि ये माशाल्लाह अब खाना खा रहे हैं, अल्लाह ताला की राह में बांट के बच्चों को खिला के पूरे मोहल्ले में तकसीम करके। तो अब इनके खाने की बारी आई। तो मैं लेटी हुई थी, तो मैं देख रही थी कि चलो मैं जोन सा है ना क्या कहते हैं नहा के तो कपड़े चेंज कर लो। तो अचानक मेरा ध्यान पड़ा और मेरा त्राह निकल गया कि मेरे पाँव के पास मैंने कपड़े प्रेस करके रखे हुए थे और मैं इतनी हैरान हुई। हैं पैरट और ब्लू मैं पाए और पैरट और ब्लू मैं पैरों च रखे है पाने वास्ते। और वो मेरा बिल्कुल नया न्यू सूट है जो मैंने पहनना था आज ख़त्म पे। तो मैं इतनी हैरान हुई कि मेरा त्राह ही निकल गया। मैंने उसकी तय लगा के मैंने इसको कहा रखो, अब मैं हफ़्ते बाद ही पहनूंगी। एक ब्लू और पैरट निकालूंगी और एक और ब्लू पैरट मैं पहनूंगी। अच्छा, बंदे को ना पता नहीं चलता। अचानक मैंने ये वीडियो में देखा तो मैंने कहा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं दूसरे कपड़े पहनूंगी। तो बस जी ये ऐसे दिन गुजरा। अल्लाह ताला से दुआएं करते हुए ये आपसे इल्तिजा है कि यौम अशूरा वाले दिन अल्लाह पाक से हमारे लिए दुआ मांगते रहिएगा। आपसे दुआ और इल्तिजा है, हाथ जोड़ के इल्तिजा करती हूँ, प्लीज़ जब भी यौम अशूरा वाले दिन आप अपने बच्चों के लिए दुआ मांगे, मेरे लिए ज़रूर मांगे। अल्लाह हाफिज़।